ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਭया ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੁਚੇਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਨਿਰਭया ਦੀ ਮਾਂ ਆਸ਼ਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ये जो याचिका खारिज हुई है ये मुकेश सिंह के लिए, ये उसका जितना भी रिलीफ था वो कोई भी पिटीशन अब उसकी पेंडिंग नहीं है कहीं पर भी। और फर्दर अब ये एक बैन लग गया है कि जुडिशियल रिव्यू, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो इसका मर्सी रिजेक्ट किया था उसके बाद जुडिशियल रिव्यू एक प्रोसेस का पार्ट था, ये कोई उसकी मैंडेटरी रेमेडी नहीं थी कि उसको दी ही जाएगी, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नहीं थी। एक गाइडलाइन शत्रुघ्न चौहान की आई थी कि उनको जुडिशियल रिव्यू में सुना जा सकता है, कोई मेरिट नहीं थी। प्रॉपर तरीके से माननीय जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने इनकी मर्सी, जो इनका रिव्यू पिटीशन था वो डिसमिस किया है और उन्होंने बताया है कि प्रॉपर तरीके से प्रोसेस के थ्रू ये गए हैं, सुना गया, कोई मेरिट नहीं थी तो इसलिए डिसमिस कर दिया। तो जो 4 कन्विक्टेड में से मुकेश सिंह था अब उसके पास कोई भी रिलीफ नहीं है, कहीं पर भी कुछ भी उसको रिलीफ नहीं मिलेगी क्योंकि ये लास्ट था जुडिशियल रिव्यू। उसके अलावा मैं बात करूंगी कि जो क्यूरेटिव वगैरह ये कह रहे हैं हम और डालेंगे। देखिए पहले से जो लॉ के खामियां हैं, जो लूप होल्स हैं, उसके वजह से कहीं ना कहीं इनको बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन एक चीज समझना पड़ेगा कि डेथ सेंटेंस के एग्जीक्यूशन का ऑर्डर हो चुका है, तो एग्जीक्यूट तो वो ऑर्डर जो हुआ है इनको जरूर किया जाएगा, उस ऑर्डर का एग्जीक्यूशन होगा। इनको डेथ सेंटेंस से अवॉर्ड जो किया गया इनको हैंग भी किया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है, उसकी हम वेलकम करते हैं। क्योंकि मैं इस केस को 7 साल से फॉलो कर रही हूँ, मैंने अपने आंखों ही देखा है क्या हुआ था मेरे बेटी के साथ। और ये पूरे कोर्ट को एक केस शीशे की आईने की तरह साफ है, क्योंकि ये जब 2017 में इस पे फैसला आया था, चारों को फांसी हुई थी, उसके बाद से अलग अलग पटिशन, अलग अलग रिव्यू, क्यूरी, सुप्रीम कोर्ट में ये केस बार बार किसी न किसी तरह आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट को पता है फाइनली इसमें क्या हुआ था, और मैं सुप्रीम कोर्ट का इस फैसले का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जो भी आगे पटिशन है, मर्सी है, वो उनकी खारिज होगी। फाइनली उनको 1 फरवरी को फांसी होगी और पूरे देश के बच्चियों को इंसाफ मिलेगा। हाँ, मैं इतना जरूर कहना चाहूँगी कि जो हर रोज रेप हो रहे हैं, बच्चियों के साथ क्राइम हो रहे हैं, उस पे सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को एक बार विचार करना होगा, एक गाइडलाइन लानी होगी कि जिस तरह से बारी बारी रिव्यू आया, रिव्यू हो रही है, केस को लंबा खींचा जा रहा है, तो एक गाइडलाइन आए कि 1 से अगर ज्यादा मुजरिम है तो वो एक साथ जो भी रिव्यू है, मर्सी है, करे और एक साथ उनको फांसी हो। क्योंकि जब बच्चियों के साथ क्राइम होता है तो पूरा ह्यूमन राइट सोया रहता है। जब एक केस में मुजरिमों को फांसी का डेट जारी होता है तो सबकी नींद खुल जाती है, जैसे निर्भया के केस में हो रहा है। कल जो हुआ, राष्ट्रपति जी के मर्सी खारिज करने पे चैलेंज हुआ था और एक दिन के लिए उनको क्या पता कि केस में क्या हुआ था, उस बच्चे के साथ क्या हुआ था, और आके पूरे केस को घुमाने की कोशिश हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम के साथ मजाक हो रहा है। सिस्टम में रहते हुए, कानून का रखवाला होते हुए, अपने पद को ऊंचा करते हुए ऐसे चैलेंज हो रहा है कि नहीं, राष्ट्रपति ने दिमाग नहीं लगाया कि नहीं मर्सी खारिज करने में, तो कहीं ना कहीं ये राष्ट्रपति का अपमान है।